सो है व्हाट्सअप गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा औसम होने वाला है। मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे पता है वैसे भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो चलिए जल्दी से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ऐश और उसके दोस्त यानी कि लियोन और टोबायस फिलेट को हराने में तो कामयाब हो गए, लेकिन तभी यहाँ पर आ जाते हैं फिलेट के दो दोस्त या आप कह सकते हो उसके टीम मेंबर्स, जिनका नाम होता है वेंस और वियोना। वेंस के पोकेमोन का नाम है टीना रोज और वियोना के पोकेमोन का नाम है फेंग्रिगोर। ऐश कहता है तुम दोनों कौन हो, तो फिर वेंस और वियोना अपना नाम बता देते हैं और ये दोनों ये भी बता देते हैं कि ये दोनों फिलेट के दोस्त है और यहाँ पर ये दोनों फिलेट की मदद करने के लिए आए हैं। फिलेट इन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और इनसे कहता है तुम दोनों बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। अगर आज तुम दोनों यहाँ पर नहीं आते तो ऐश और उसकी टीम हमसे फोर्थ पार्टिकल को लेकर चली जाती। जिसके बाद वेंस आगे बढ़ता है और कहता है ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो फिलेट। और फिर वेंस ऐश केचम की ओर देखता है और कहता है ऐश केचम आगे आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर ऐश केचम भी आगे आ जाता है और लियोन और टोबायस से कहता है इसको मुझ पर छोड़ दो, मैं देखता हूँ। फिर वेंस कहता है मुझे लगता है हमें इस मामले को पोकेमोन रूल्स के नीचे नीचे रहते हुए ही सुलझा लेना चाहिए। इस पर ऐश केचम कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, साफ साफ बात करो। जिस पर वेंस कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, क्यों ना हम यहाँ पर एक 3-on-3 बैटल कर ले तुम्हारे और मेरे बीच में। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें सारे पार्टिकल्स दे दूंगा और अगर मैं जीत जाता हूँ तो जो तुम्हारे पास फोर्थ पार्टिकल है उसे तुम हमारे हवाले करोगे बिना किसी बहस बिना किसी फाइट के। ये फैसला लेना काफी ज्यादा मुश्किल होता है ऐश केचम के लिए। लियोन और टोबायस ऐश केचम को मना भी कर रहे होते हैं, बट ऐश केचम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कहता है इसको मुझ पर छोड़ दो मेरे दोस्तों, मैं वेंस को हरा सकता हूँ और जीतने के बाद मैं तीनों पार्टिकल्स को भी ले लूंगा और फिर हमारी ये अर्थ एकदम सेफ हो जाएगी। लियोन और टोबायस कुछ कहने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐश कहता है मुझ पर भरोसा रखो दोस्तों, तो ये दोनों चुप हो जाते हैं। ऐश काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है जिसके बाद ऐश इस शर्त को मान लेता है और कहता है तो चलो हो जाए एक 3-on-3 बैटल। देन हम देखते हैं कि ऐश और वेंस बैटल फील्ड में एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इनकी इस बैटल पर पूरे यूनिवर्स की किस्मत टिकी हुई है। देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। हम देखते हैं कि इस बैटल में रेफरी बन जाता है अपना टोबायस। टोबायस कहता है कि ये बैटल 3-on-3 होने वाली है विद ऑल फिनोमिना फुल पावर के साथ। तो ऐश बैटल करने के लिए अपने पहले पोकेमोन को चुन लेता है जो कि उसका फ्यूजन पोकेमोन है। ग्रेनिंजा और लुकारियो का मिक्सचर है, ल्यूक निंजा है। और वेंस चुनता है अपने जेनेसेक्ट को। बैटल स्टार्ट हो जाती है। वेंस अपने जेनेसेक्ट को कहता है जल्दी से जेनेसेक्ट बीम का यूज करो, तो एकदम जेनेसेक्ट बीम का यूज कर देता है। इस अटैक को देखने के बाद ऐश कहता है ल्यूक निंजा जल्दी से अपने शार्प कटिंग ब्लेड का यूज करो, तो ल्यूक निंजा भी अपने इस अटैक का यूज करके जेनेसेक्ट के अटैक को ब्लॉक करता है। देन ऐश कहता है जल्दी से एक्रोबैटिक्स का यूज करो, तो एकदम ल्यूक निंजा एक्रोबैटिक्स करने लगता है। फिर वेंस कहता है जेनेसेक्ट तुम भी अपने इंसेक्ट पंचिस का यूज करो, तो एकदम जेनेसेक्ट भी अपनी इंसेक्ट पंचिस का यूज करने लगता है। दोनों पोकेमोन एक दूसरे से फाइटिंग स्टाइल में बैटल कर रहे होते हैं। दोनों पोकेमोन एक दूसरे की पावर को काफी ज्यादा इनहेंस कर रहे होते हैं बैटल में, क्योंकि ये दोनों पोकेमोन ही एक दूसरे से पावर में आगे निकलना चाहते हैं। अब ल्यूक निंजा अपने वाटर शुरिकेन से जेनेसेक्ट को मारता है, जेनेसेक्ट भी अपने एक्स सीजर अटैक से मारता है। और फिर ये देखने के बाद ऐश केचम अपने ल्यूक निंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। बॉन्ड एवोल्यूशन की लेवल 100 पर आ जाता है ल्यूक निंजा। देन वेंस भी अपने जेनेसेक्ट को मेगा इवॉल्व करके मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लाता है। दोनों पोकेमोन अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते हैं। देन ऐश केचम का पोकेमोन ल्यूक निंजा और वेंस का पोकेमोन जेनेसेक्ट एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और अपनी इन्फिनिटी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे को डैमेज कर रहे होते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा स्पीड का यूज करते हुए अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करते हुए एक दूसरे को बहुत डैमेज करते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। फिर दोनों पोकेमोन थक जाते हैं तो ऐश केचम अपने ल्यूक निंजा से जाइंट ओरा वाटर शुरिकेन करवा देता है। वहीं पर वेंस भी अपने जेनेसेक्ट से हाइपर गीगा इंपैक्ट बीम का यूज करवा देता है एंड देन दोनों पोकेमोन के अटैक में कोलैप्स हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। दोनों पोकेमोन को अनबिलीवेबल डैमेज मिलता है। देन ये दोनों पोकेमोन नीचे गिरते हैं और फेंट हो जाते हैं। टोबायस बताता है कि पहला राउंड हो चुका
चुका है टाई। देन दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन को रिटर्न बुलाते हैं। देन एज केचम चुनता है अपने नेक्स्ट पोकेमोन को और वेंस चुनता है अपने हुपान बॉन्ड पोकेमोन को। वेंस कहता है हुपान बॉन्ड जल्दी से यहाँ पर अपनी डार्क बीम का यूज करो। हुपान बॉन्ड अपनी डार्क बीम करता है। एज कहता है इटर्न बीम करो। इटर्नेटस इटर्न बीम से इसे ब्लॉक करता है। देन एज कहता है स्पेशल जेन हेडबट का यूज करो, तो एकदम इटर्नेटस अपने स्पेशल जेन हेडबट का यूज करके हुपान बॉन्ड को मार देता है। लेकिन तभी वेंस कहता है सोलार पंचिस का यूज करो, तो हुपान बॉन्ड भी अपने सोलार पंचिस का यूज करके इटर्नेटस को मारता है, तो इसको डैमेज मिल जाता है। बट फिर तभी एज केचम अपने इटर्नेटस को उसके ट्रू फॉर्म पर इवॉल्व कर देता है और कहता है डार्क आयरन पल्स का यूज करो, तो इटर्नेटस अपने काफी ज्यादा डेंजरस अटैक का यूज कर देता है और ये अटैक सीधे हुपान बॉन्ड को डैमेज करता है। हुपान बॉन्ड यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज ले चुका होता है, तो तभी वेंस कहता है समनिंग। हुपान बॉन्ड यहाँ पर बहुत से पोकेमोन को समन करता है जो कि इटर्नेटस को हराने की कोशिश करते हैं, बट इटर्नेटस अपने ट्रू फॉर्म पर है। इटर्नेटस समनिंग पोकेमोन को एक झटके में हरा देता है और अपनी इतनी ज्यादा लॉन्ग और लार्ज बॉडी के साथ हुपान बॉन्ड को जकड़ लेता है चारों ओर से। और इटर्नेटस अपनी पॉइजन टेल का यूज करके हुपान बॉन्ड को इन्फेक्ट कर देता है। ये देखकर वेंस शॉक हो जाता है, वियोना शॉक हो जाती है, फ्लेट शॉक हो जाता है, बट एश कहता है अब इसे खत्म कर दो। इटर्निटी मीटियोर शार अटैक का यूज करो, तो फिर इटर्नेटस अपने बेहतरीन अटैक का यूज करता है। आसमान से अनगिनत इटर्निटी मीटियोर शार गिरते हैं जो कि हुपान बॉन्ड को डैमेज करके फेंट कर देते हैं। तभी टोबायस बताता है कि दूसरे राउंड में इटर्नेटस को जीत मिलती है। दूसरे राउंड की विजेता है एश केचम। एश और इसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, बट वेंस को अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वेंस अपने हुपान बॉन्ड को रिटर्न बुलाकर अपने टीना रेस पोकेमोन का यूज करता है। बैटल की स्टार्टिंग से अब टीना रेस काफी ज्यादा स्पीड का यूज करते हुए इटर्नेटस को डैमेज करता है, क्योंकि टीना रेस की स्पीड अनमैचेबल होती है। टीना रेस बहुत ज्यादा अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए इटर्नेटस को डैमेज कर देता है। इटर्नेटस काफी ज्यादा हार्मफुल डैमेज हो जाता है। एश कह रहा होता है इटर्नेटस अटैक करो। इटर्नेटस भी अपने बहुत से अटैक कर रहा होता है, बट टीना रेस सबको डॉज कर देता है। फिर वेंस कहता है उसे हरा दो, चलो यूज करो एक्सट्रीम ड्रैगन स्पीड पल्स, तो एकदम टीना रेस अपने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है कि इस अटैक के सामने एश केचम के इटर्नेटस का इटर्ना होरिकेन ब्लास्ट बीम अटैक भी नहीं टिक पाता। टीना रेस का अटैक इटर्नेटस को लगता है इटर्नेटस पूरी तरीके से डैमेज लेकर फेंट हो जाता है। ये देखकर एश केचम शॉक हो जाता है, बट इस राउंड का विनर बन जाता है वेंस। जिसके बाद एश केचम अपने पोकेमोन को रिटर्न करता है। एश केचम के दोस्त कहते हैं एश पूरी दुनिया और इस पूरे यूनिवर्स की किस्मत तुम्हारे हाथों में है, चाहे कुछ हो जाए तुम्हें ये बैटल हारना नहीं है। ये सुनकर एश के माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। एश केचम पसीने छोड़ने लगता है। लिटरली एश पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पूरे यूनिवर्स का प्रेशर होता है, जिसे इमेजिन करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। पूरे यूनिवर्स की किस्मत की डोर एश केचम के हाथों में और इस बैटल पर है, बट एश केचम चुनता है म्यूटू 2.0 को। अब इन दोनों पोकेमोन में भी बैटल स्टार्ट हो जाती है। एश केचम कहता है हाइपर बीम करो, म्यूटू 2.0 हाइपर बीम करता है। वेंस कहता है टीना रेज रेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करो। टीना रेज अपनी रेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके म्यूटू के अटैक को ब्लॉक करता है। तभी फिर वेंस कहता है थंडर टेल का यूज करो। टीना रेज अपनी थंडर टेल का यूज करके म्यूटू 2.0 को डैमेज कर देता है। एश कहता है शेडो बॉल का यूज करो। म्यूटू 2.0 अपने शेडो बॉल का यूज करके टीना रेस को डैमेज करता है। वेंस को गुस्सा आ जाता है। वेंस अपने टीना रेस को उसके ट्रू फॉर्म पर इवॉल्व कर देता है। इस फॉर्म पर आने के बाद टीना रेस की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और इसको एक एवोल्यूशन मिलता है। इसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं और ये ब्लैक डार्क ओरा को प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये देखकर एश केचम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट इतने में ही वेंस कहता है डार्क ओरा बीम करो, तो एकदम टीना रेस अपनी डार्क ओरा बीम करता है। इस अटैक के अंदर थंडर की पावर भी होती है। ये अटैक सीधे म्यूटू 2.0 को लग जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। ये काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। एश शॉक हो जाता है, बट एश अपने म्यूटू 2.0 को मेगा इवॉल्व करता है। मेगा एवोल्यूशन की लेवल 100 पर लाता है और कहता है चलो अपना फाइनल अटैक करते हैं, फायर ब्लिज़र्ड ब्लास्ट का यूज करो। म्यूटू 2.0 का ये अटैक वाकई में काबिल तारीफ होता है। इसके बदले में वेंस कहता है ड्रैगन ब्रेकिंग मीटियोर का यूज करो।
करो। अब टीना रेज भी अपना अटैक कर देता है, म्यूट 2.2 भी कर देता है। दोनों पोकेमोन की अटैक्स में कोलैप्स हो जाता है। इन दोनों पोकेमोन की पावर की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इन दोनों को बहुत ज्यादा डैमेज मिलता है। एंड इस एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमोन खड़े हैं, बट म्यूट 2.0 गिरकर हार जाता है। टीना रेज भी डैमेज होता है, बट वो स्टिल खड़ा होता है, जिसके बाद ऐश और उसके दोस्त सब लोग हैरान हो जाते हैं। एंड गाइस इस एपिसोड में इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होगा।